हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पोली। दोस्तों, हम सब बीएमई में चैप्टर नंबर 8 की स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है गियर्स। और दोस्तों, इसका जो है आज लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले जो है हमने इसके फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि उसे ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है हमने इस चैप्टर नंबर 8 के जो गियर्स चैप्टर है इसके टोटल 6 टॉपिक कवर करा दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक था गियर, और दूसरा जो था वो है बाह्य तथा आंतरिक गियर, और तीसरा गियर तथा पिनियन, और चौथा टॉपिक था पट्टे की तुलना में गियर चालन के लाभ, और पांचवा टॉपिक ये था कि गियर के तत्वों के बारे में, और छठवां टॉपिक ये था कि गियर के निर्माण। ओके, तो दोस्तों इसमें जो है 6 टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में पूरे अच्छे तरह से हमने बता दिए हैं, इसलिए यदि ना देखो तो जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो है दोस्तों पूरा नीचे से बताया गया है, ठीक है ना, पूरा आधार से। ओके, इसलिए उसे जरूर देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो है इस लेक्चर में हम सब गियर का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। ओके, और ध्यान दीजिए, अधिचक्री गियर तथा प्रत्यावर्ती गियर का सचित्र वर्णन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और गियर ट्रेन या गियर माला के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, गियर ट्रेन के प्रकार के बारे में देखेंगे। ओके, इस लेक्चर में टोटल हम सब 4 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों अगले लेक्चर में आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन रह जाएगा, ठीक है, जिसमें हम सब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का पार्ट देखेंगे। ओके, तो दोस्तों इसका एक लेक्चर और बनेगा जो कि तीसरा रहेगा, उसमें क्या रहेगा, न्यूमेरिकल। बोलिए, इतना समझ पाए? तो चलिए दोस्त, इसे जो हम सब रफ करते हैं और अब 7वां टॉपिक के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ओके ना, तो चलिए इसे रफ करते हैं और अब देखते हैं गियर का वर्गीकरण के बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम सब देख लेते हैं गियर के वर्गीकरण के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो होता है इसमें समांतर शाफ्ट अक्ष वाले गियर होते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसी प्रकार 3 प्रकार के होंगे, ठीक है ना, लेकिन बट सबसे पहले हम सब किसके देखेंगे, समांतर शाफ्ट अक्ष वाले गियर के आधार पे देखेंगे, ठीक है ना। गियर को देखिए, सबसे पहला क्या है, समांतर शाफ्ट अक्ष वाले गियर। ओके, इसके आधार पे जो होता है 3 प्रकार के गियर होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्पूअर गियर होता है, ठीक है ना। पहला क्या होता है, स्पूअर गियर, और दूसरा रैक तथा पिनियन गियर होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है एलिकल या बलदार गियर होता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम सब देखेंगे स्पूअर गियर के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिए कि स्पूअर गियर होता क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहला देखेंगे हम सब स्पूअर गियर के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो स्पूअर गियर है इसको पहले जो है हम इसे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर जो लिखा हुआ डिफिनेशन है ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए डायग्राम के माध्यम के साथ साथ डिफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ओके, तो चलिए देखिए, पहला क्या है, स्पूअर गियर ना। देखिए ये क्या कह रहा है, एक बार इसे पढ़ लीजिए। देखिए, इस प्रकार के, मतलब ये एक ही समतल में, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, स्पूअर गियर जो होते हैं ये एक ही समतल में परस्पर समांतर शाफ्ट अक्षों से संबंधित करते हैं, ठीक है ना। ये गियर क्या करते हैं, एक समतल में ही परस्पर समांतर जो अक्ष होती हैं उन्हें संबंधित करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, किस प्रकार ध्यान से। और एक चीज देखिए, इनके दांते समांतर अक्ष के समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, इनके दांते जो होते हैं समांतर अक्ष के समानांतर होते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर, देखिए इस प्रकार का जो गियर होता है उसका डायग्राम देख लीजिए पहले। ये है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इतना है ना। अब देखिए इसके डायग्राम के बारे में, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर जो है एक शाफ्ट बना दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। देखिए ऐसे शाफ्ट रहेगा, ये हो गया शाफ्ट, ये हो गया शाफ्ट, ठीक है। और ध्यान दीजिए, फिर इस प्रकार ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक शाफ्ट लगाएंगे। देखिए ये जो होता है ये भी होता है शाफ्ट, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये शाफ्ट होता है। फिर यहाँ पर ऐसी प्रकार ये पिनियन होते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट होते हैं ये सब पिनियन होते हैं। सबसे पहले ये जो होता है बाहरी भाग, इसे बोलते हैं गियर,
ओके। और ध्यान दीजिए ये जो होता है ये मतलब ये रेखा वाला पार्ट इसे बोलते हैं पीनियन। पीनियन, ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? ये होते हैं पीनियन। और ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है ना। ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं शाफ्ट, मतलब ये जो होता है और ये वाला पार्ट इसे बोलेंगे शाफ्ट, ये तो आप जानते हैं। और ध्यान दीजिए इस शाफ्ट के एच में ऐसे रेखांकित कर दीजिए और यहाँ बीच से भी रेखांकित कर दीजिए। अलग अलग शाफ्ट लगे हैं ना दो, और देखिए इसे कर दीजिए। देखिए ये जो रेखांकित वाले भाग होते हैं इन्हें बोलते हैं समांतर शाफ्ट अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? समांतर शाफ्ट अक्ष। बोलिए डायग्राम आपको समझ में आया? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसे देखिए ध्यान से। ये क्या होता है? ये एक ही समतल में, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक ही समतल में, देखिए एक ही समतल में रहेंगे, ठीक है ना। परस्पर समांतर अक्षों से, मतलब परस्पर समांतर शाफ्टों से, देखिए समांतर शाफ्ट लगे हुए हैं, ठीक है ना। परस्पर समांतर शाफ्टों से संबंधित रहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो गियर है ये क्या है? परस्पर समांतर शाफ्टों से संबंधित रहते हैं, ठीक है ना। परस्पर रूप से इसमें क्या होंगे? शाफ्ट लगे होते हैं। बोलिए इतना समझ पाए? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही होता है वैसे इसका डायग्राम, ठीक है ना। इसे जो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बारे में देखेंगे तो इसका भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें जो है, देखिए स्पू गियर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वो होता है अंतर स्पू गियर, और जो दूसरा होता है वो होता है बाह्य स्पू गियर। सॉरी दोस्तों, लगता है हम भूल गए, लिखे नहीं है, बट आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला क्या होता है? अंतर स्पू गियर, और दूसरा जो होता है बाह्य स्पू गियर होता है। ओके, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले देखेंगे कि अंतर स्पू गियर के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, देखिए अंतर स्पू गियर जो होते हैं इसमें दांतें जो होती है अंदर की ओर लगे होते हैं, ठीक है ना। देखिए नाम से ये स्पष्ट है, मतलब अंतः मतलब अंदर की ओर, ठीक है। मतलब इसमें दांतें जो होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं। और ध्यान दीजिए दो मिलने वाले गियर, ठीक है, मतलब दो मिलने वाले गियर की घुमाव दिशाएं इसमें समान होती हैं, ठीक है। किसमें? अंतर स्पू गियर में दो मिलने वाली गियरों की घुमाव दिशा समान होती हैं, और इसमें दांतें जो होते हैं अंदर की ओर होते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, बड़े गियर को वलय गियर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो बड़े गियर होते हैं इसको बोलते हैं वलय गियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जो बाह्य स्पू गियर होते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखे नहीं उसे आप लोग लिख लीजिएगा दूसरा, ठीक है ना। बाह्य स्पू गियर में ये रहेगा कि इसमें जो दांतें होते हैं, ठीक है, मतलब बाह्य स्पू गियर में जो दांतें होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, ठीक है ना। जस्ट इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है, मतलब उसमें बाहर की ओर दांतें होते हैं। और दूसरा उसमें ऐसे लिखिएगा कि दो मिलने वाले गियर, ठीक है, इस तरह से लिखेगा कि दो मिलने वाले गियर की जो घुमाव दिशाएं होती हैं उसमें विपरीत होती हैं। इसमें देखिए इसमें समान होती है ना, इसका जस्ट उल्टा उसमें रहेगा कि क्या होता है? दो मिलने वाले गियरों की घुमाव दिशाएं विपरीत होती हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए बस इतना दो ही लिखिएगा, ठीक है ना, काफी है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए दूसरे प्रकार का इसमें देख लेते हैं। गियर जो होता है देखिए रैक तथा पिनियन होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, रैक तथा पिनियन के बारे में यहाँ पर देखते हैं, ठीक। देखिए यह ऐसा गियर है, इसको भी हम सब डायग्राम के से ही देखेंगे, ठीक है ना, बट इसे जो है पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यह ऐसा गियर है जिस पर दांतों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। जो रैक तथा पिनियन गियर होते हैं ये ऐसे गियर होते हैं जिस पर दांतों की संख्याएं अधिक होती हैं, और इसका उपयोग जो होता है वो रैक की रेखीय गति को पिनियन की घुमाव गति में बदलने के लिए करते हैं। बोलिए इतना समझ पाए? ये दिया है कि इसका उपयोग जो है रैक की रेखीय गति को, ठीक है, पिनियन की घुमाव गति में बदलने का कार्य के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इसे भी जो है हम सब डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसे रफ कर दे, ये ध्यान दीजिएगा एक इसका डायग्राम है, स्क्रू गियर का है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए इसमें सबसे पहले जो है हम सब बनाएंगे, देखिए रैक तथा पिनियन के बारे में है, तो सबसे पहले इसमें बनाइए। यहाँ तक तो काफी दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले रैक बना दीजिए, रैक, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जो रैक होता है वो इस प्रकार से रहेगा, ऐसे ऐसे करेंगे। देखिए रैक की पहले जो है दांतें बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे
ठीक है ना। देखिए ये होता है रैक, इसे जो है इसे बोलते हैं हम सब क्या, ये वाला पार्ट को बोलते हैं रैक। और ध्यान दीजिए इस पे जो होता है ऐसे रेखांकित रहेगा, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। इस पर रेखांकित कर दीजिए। और ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें जो गति का वो होता है गति, ठीक है ना, वो इस प्रकार से होगा, ठीक है, जिसे हम सब बोलते हैं कि रैक गति, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यहाँ पर रैक गति, रैक की गति, ठीक है ना। इस प्रकार से बोलेंगे रैक की गति, रैक की गति, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा अब देखिए इसके ऊपर जो होता है पिनियन लगे होते हैं, देखिए कैसे, ये पहले ऐसे रहेगा इस प्रकार से पार्ट, ठीक है ना, इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए ध्यान से इतना हुआ। अब इसके अंदर जो है पिनियन फिट होता है, देखिए किस प्रकार से, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे इसको नीचे लाइए, यहाँ पर देखिए दांते बने होते हैं, इस प्रकार से इस पिनियन में भी दांते बने होते हैं, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार पिनियन में दांते बने हुए होंगे और यहाँ पर जो होता है शाफ्ट लगाया जाता है, इस प्रकार से शाफ्ट लगा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है शाफ्ट लगा होता है, जिसको पार्ट को जो है ये जो पार्ट होता है हमारा इसी को बोलते हैं पिनियन, पिनियन। और ध्यान दीजिए जो ये वाला पार्ट होता है इसमें भी जो होता है इस प्रकार से गति होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और इस एंटी क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन होती है इसे बोलते हैं पिनियन की गति, पिनियन की गति, ठीक है दोस्तों। इसे क्या बोलेंगे, पिनियन की गति बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये जो दांते होते हैं ये अंदर की ओर ऐसे निकले होंगे, देखिए शायद बाहर की ओर, ठीक है ना, इसी प्रकार निकले रहेंगे ये फिलहाल ऐसे यहाँ से आके, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इसको जी, ये क्या होता है जो पिनियन होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इसे बोलते हैं पिनियन की गति। और ध्यान दीजिए ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं पिनियन। और देखिए ये नीचे वाला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं रैक, और इसमें जो दांते लगे होते हैं इसे बोलते हैं रैक की गति। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही होता है रैक तथा पिनियन का डायग्राम, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे जो है हेलिकल या बलदार गियर के बारे में। तो ध्यान दीजिए हेलिकल या बलदार गियर जो होते हैं इनके दांते जो होते हैं बलदार ही होते हैं, ठीक है ना। नाम से ये स्पष्ट है बलदार गियर, इसका मतलब इसके दांते जो होते हैं वो बलदार होते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए इसमें जो होता है दोस्तों दो प्रकार के गियर आते हैं इसके अंतर्गत, मतलब हेलिकल या बलदार गियर के अंतर्गत दो प्रकार के गियर आते हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला क्या होता है सिंगल हेलिकल गियर आता है और दूसरा जो होता है डबल हेलिकल गियर आता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए सिंगल हेलिकल गियर में ये रहता है कि इसमें शाफ्ट पर एक तरफ सिरे का दाब लगता है, ठीक है ना। इसमें शाफ्ट पर एक तरफ सिरे का भार लगता है, ठीक है ना, एक तरफ सिरे का दाब लगता है। और ध्यान दीजिए डबल हेलिकल गियर में जो होता है इसमें शाफ्ट पर एक तरफ सिरे का दाब नहीं लगता है और कम आवाज वाले गियर के चालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कम चालन वाले जो गियर होते हैं, मतलब कम आवाज उत्पन्न करने वाले जो चालन गियर होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, मतलब डबल हेलिकल गियर का। बोलिए इतना समझ पाए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, चलिए हेलिकल गियर का डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब जो हेलिकल या बलदार गियर से संबंधित जो एक दो प्रकार के गियर हैं इनके बारे में, ठीक है। तो चलिए इसे रफ करते हैं और यहीं पर इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। जो है देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम सब किसका देखेंगे सिंगल हेलिकल गियर के डायग्राम को, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले सिंगल हेलिकल गियर का डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, देखिए ऐसे करेंगे और ऐसे हो गया, ऐसे बना दीजिए, हो गया गियर, ठीक है। जिसमें इस प्रकार से जो पिनियन लगे रहते हैं ऐसे ही लगा देंगे पूरे में, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। देखे ना फिलहाल दोस्तों इसमें जो होता है ये पिनियन न लगाइए, ठीक है ना, इसमें जो रेखांकित कर दीजिए, ठीक। इसमें जो होता है इसमें पिनियन नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें पिनियन की बात नहीं होती है। देखिए ध्यान से इसमें क्या करेंगे, इसमें जो रेखांकित कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना।
इस प्रकार से रेखांकित कर दीजिए, जिसके अंदर जो है अब शाफ्ट प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए कैसे शाफ्ट प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर होता है एक शाफ्ट, यहाँ पर होता है शाफ्ट, ठीक, और एक शाफ्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर शाफ्ट होता है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से इस प्रकार शाफ्ट प्रयोग करते हैं। ठीक, जिसको यहाँ पर रेखांकित कर दीजिए। और इसी पार्ट को जो है दोस्तों हम सब बोलते हैं सिंगल हेलिकल गियर। ठीक, क्या बोलते हैं, सिंगल हेलिकल गियर यही होता है। इसमें शाफ्ट पर एक तरफ सिरे का दाब लगता है। ठीक है ना, मतलब एक ही तरफ सिरे का, इसमें देखिए जो शाफ्ट होते हैं इस पे देखिए इस गियर का जो है एक ही तरफ, देखिए दोनों पर भार लग रहा है ना, दाब लगते हैं, तो दाब इसमें क्या होते हैं, एक ही सिरे पर लगते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं ये वाले पार्ट को, मतलब डबल हेलिकल गियर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और ये दोस्तों जो है इसे जो बीच वाला पार्ट है ये दिखाई नहीं देता वैसे। ठीक है ना, तो इससे दिखाइएगा मत। ठीक, ये जो पार्ट होता है ये दिखाई नहीं देता है शाफ्ट का, जो बीच वाला सिरा होता है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर प्रयोग किया जाता है शाफ्ट का, तो इस प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डबल हेलिकल गियर के बारे में देखते हैं। देखिए इसका जो इतना, ये देखिए ये कम चौड़ा होता है, बट ये ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा चौड़ा होता है ऐसे। ठीक, और सारा कार्य वही रहेगा। ठीक है, इसमें खाली चौड़ाई अधिक रहती है। देखिए इस प्रकार से कर दीजिए, जिसमें तो जो दोस्तों होता है इसको मान लीजिए ऐसे रेखांकित करिए। ठीक है, ऐसे रेखांकित कर दीजिए, ऐसे 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 रेखांकित कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें भी जो होता है शाफ्ट दिखाया जाता है इस प्रकार से। देखिए इसमें भी अंदर दिखाई नहीं देता शाफ्ट। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाइए इस प्रकार से, ऐसे इसमें जो होता है इस प्रकार से होता है ऐसे। देखिए कितना हुआ। और ध्यान दीजिए यहाँ पर भी एक बना दीजिए ऐसे ही, यहाँ पर ऐसे, सेम यहाँ पर ऐसे। ठीक है ना, जैसे इस तरह से। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। तो यही होता है डबल हेलिकल गियर, और ये जो होता है ये सिंगल हेलिकल गियर होता है। ठीक है ना, बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो पार्ट होता है अलग होता है एक बार। ठीक है ना, बस इतना ही अंतर होता है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसे जो है हम सब रफ करते हैं, और अब देखेंगे ये पहला समांतर शाफ्ट अच्छों के वाले गियर थे। ठीक है ना, और दूसरा हम सब देखेंगे जो दूसरे प्रकार के गियर हैं। ठीक है ना, तो चलिए इन्हें रफ करते हैं और उसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं दूसरा गियर का प्रकार। ठीक है, जो कि है परस्पर काटने वाली शाफ्ट अक्षों वाले गियर। ठीक है ना, क्या है, परस्पर काटने वाली शाफ्ट अक्षों वाले गियर। ठीक है, और इसके आधार पर दोस्तों देखिए इसमें जो होता है बेवल गियर आते हैं। इसके प्रकार में जो है बेवल गियर इस प्रकार के होते हैं, जो मतलब परस्पर काटने वाली शाफ्ट अक्षों वाले गियर होते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से बेवल गियर आते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बेवल गियर होते क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है दोस्तों, पहले एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए ये एक ही समतल में परस्पर काटने वाली शाफ्ट अक्षों को संबंधित करने वाले गियर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये एक ही समतल में परस्पर काटने वाले शाफ्ट अक्षों को संबंधित करने वाले गियर होते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये सीधे या वलयाकार दांतों वाले होते हैं, और ऐसे शंकु छिन्नकों से बनते हैं। ठीक है ना, और ऐसे गियर जो होते हैं शंकु छिन्नक से बनते हैं, जिनके शीर्ष शाफ्ट अक्ष के कटान बिंदु पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा इसका। देखिए इसे जो है हम सब बनाएंगे कैसे, देखिए डायग्राम को पहले समझिए। देखिए इसको जो है इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री जैसा हो गया। अब ध्यान दीजिए इसे जो है यहाँ से बनाएंगे, यहाँ फिर एक यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए एक जो है यहाँ पर ऐसे, ध्यान से देखिएगा यह हुआ ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर जो होता है, देखिए कहा गया है ना कि ऐसे शंकु छिन्नकों से बनते हैं। ठीक है ना, क्या है, ये सीधे या वलयाकार दांतों वाले होते हैं, और
तथा ऐसे शंकु छिन्नकों से बनते हैं जिनके शीर्ष शाफ्ट अक्ष के कटान बिंदु पर होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जो होता है शंकु छिन्नक जैसा यहाँ पर बना देंगे ऐसे ही, थोड़ा ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, इसी प्रकार से रहेगा। हल्का सा अनुभाग रहता है, पूरा नहीं। इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर भी इसी प्रकार बनाएंगे ऐसे करके। यहाँ पर इसका भाग पतला कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको भी छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर इसी प्रकार बना देंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार ये बना देते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो पार्ट दो बचते हैं इनमें जो होता है शाफ्ट रहता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या रहेगा, तो शाफ्ट रहता है इसमें। तो सबसे पहले इसे मिला दीजिए, इससे यहाँ से, इसे यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसे जो है यहाँ से यहाँ मिलाइए और इसे जो है यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इस प्रकार से मिलाएंगे। और देखिए इधर से जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होता है इस प्रकार से गति जाता है। ठीक है ना, और नीचे से जो होता है वो ऊपर की ओर यहाँ पर गति आता है। ठीक है ना, यहाँ नीचे से भी ऊपर की ओर गति जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो होता है यहाँ पर शाफ्ट बनाइए पहले इस प्रकार से शाफ्ट। देखिए इस प्रकार से क्या बनाएंगे, शाफ्ट। ठीक, और यहाँ पर भी शाफ्ट रहेगा ऐसे ऐसे निकालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शाफ्ट रहता है ये तो मान लीजिए अंदर का भाग है, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी शाफ्ट बना दी। और देखिए ये जो शाफ्ट होते हैं इनके अक्ष को देखिए, इस शाफ्ट के अक्ष और इस शाफ्ट के अक्ष करते हैं शाफ्ट अक्ष। ठीक है, शाफ्ट के अक्ष। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, शाफ्ट अक्ष बोलते हैं, ये होते हैं शाफ्ट अक्ष। ठीक है ना, ये दोनों होते हैं शाफ्ट अक्ष होते हैं, जिसमें इस वाले पार्ट को भी शाफ्ट ऐसे भी निकाल दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यही होता है दोस्तों जो होता है बेवल गियर। ठीक है ना, बेवल गियर बोले, इतना समझ पाए। बेवल गियर सेम इसी प्रकार होते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, देखिए ये एक ही समतल में परस्पर काटने वाली शाफ्टों को संबंधित करते हैं। ठीक है, ये एक ही अक्ष पर, ठीक है ना, समांतर काटने वाली, देखिए एक ही अच्छे से निकल रही है ना, देखिए एक ही बिंदु से सभी अच्छे निकली हुई हैं। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि एक ही समतल में परस्पर काटने वाली शाफ्टों को संबंधित करते हैं। देखिए ये जो काटने वाले शाफ्ट है इनको संबंधित कर रही है। और ध्यान दीजिए ये सीधे या वलयाकार दांतों वाले होते हैं तथा ऐसे शंकु छिन्नकों से बनते हैं जिनके शीर्ष पर शाफ्ट अक्षों के कटान बिंदु पर होता है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब देखेंगे मतलब बेवल गियर के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला है दांतों के आधार पर वर्गीकरण इसका। ठीक है, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, पहला सीधे दांतों वाले बेवल गियर और दूसरा वलयाकार या स्पाइरल गियर होते हैं। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए दूसरा होता है शाफ्टों अक्षों के बीच कोण के आधार पे। ठीक है, क्या होता है, शाफ्ट अक्षों के बीच कोण के आधार पे। तो ध्यान दीजिएगा इसके आधार पे जो होता है दो प्रकार के गियर आते हैं, जिसमें पहला होता है माइटर गियर, ओके, और दूसरा होता है तिर्यक चालन गियर। ठीक है ना, पहला क्या होता है माइटर गियर और दूसरा तिर्यक चालन गियर। तो ध्यान दीजिए माइटर गियर जो होते हैं ये जो होता है शाफ्ट अक्षों के बीच जो होता है इनका कोण, ठीक है ना, जो माइटर गियर होते हैं इनके शाफ्ट अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। और जो तिर्यक चालन गियर होते हैं इसमें जो होता है शाफ्ट अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री से कम या अधिक होता है। ठीक है, बोलिए इतना समझ पाए कि माइटर गियर में क्या कहेंगे, इनके शाफ्ट अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री और तिर्यक चालन गियर का इसमें शाफ्ट अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होता है। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए इसे हम डायग्राम के माध्यम से बताते हैं किस प्रकार से 90 डिग्री पर होता है और किस प्रकार 90 डिग्री से कम या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी जो है इस डायग्राम को दोस्तों हम मिटाते हैं। ठीक है, और एक बार बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, माइटर गियर। ठीक है, जिनके शाफ्ट अक्षों के बीच 90 डिग्री कोण होता है। देखिए इस प्रकार से बनाइए ऐसे। ठीक है ना, ये एकदम लंबा रहेगा 90 डिग्री पे। ठीक है ना, इसको मान लीजिए एक भाग और कर दीजिए, एक भाग और कर दीजिए। ठीक है ना, 3 पार्ट में लेके चलते हैं हम सब, ऐसे ले चलिए, ऐसे ले चलिए। ठीक है ना,
ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से ले लेते हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ से ये जो है ऐसे निकल टच का निकाल देंगे यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और इसे भी जो है ऐसे मतलब ऐसे कर देंगे। देखिए यहाँ से ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है, देखिए यहाँ से पहले इस कोने से रेखांकित करेंगे, फिर इस कोने से यहाँ इस कोने तक, ठीक है। इस प्रकार से रेखांकित करेंगे, ये सीध इससे मिले और इसका सीध यहाँ से, ठीक है ना। इतना ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पर जो दोस्तों कोण बन रहा है ऐसे प्रकार के, ठीक है ना। देखिए और सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है शाफ्ट लगे होते हैं, ठीक है ना। ये शाफ्ट पूरा रहता है बट यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, अंदर का भाग होता है। इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर शाफ्ट लगा दीजिए, जिसका रेखांकित ऐसे शाफ्ट अक्ष बनाइए। यहाँ पर भी एक शाफ्ट होता है और इस शाफ्ट अक्ष को ऐसे बना दीजिए। देखिए इसका भी रेखांकित यहाँ से कर दीजिए, ठीक। अब देखिए जो ये रेखांकित बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच का मतलब प्रत्येक यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। प्रत्येक कोण को मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं इसे मान लेते हैं थीटा है, मतलब प्रत्येक का थीटा ही रहेगा। एक का नहीं किसी का भी मान सकते हैं, ठीक है ना। टोटल ऐसे कर दीजिए, ऐसे ये थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। देखिए ये लंबवत है क्योंकि ये, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पर बना देंगे इसे डायग्राम और यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है 0 अंश, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। इसका कोण कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो यही होता है दोस्तों, क्या होता है माइटर गियर, ठीक है ना। इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं हम सब, ये तिर्यक चालन वाले गियर जो कि 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे भी रफ करें, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें फिलहाल ज़्यादा दोस्तों अंतर नहीं है, हल्का सा अंतर है। मान लीजिए इस भाग को केवल मिटाते हैं। देखिए क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा या फिर कम होगा तो कोण थोड़ा अलग बनेगा, ठीक है ना। देखिए ये जो होता है इस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा ऐसे तिर्यक कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार से बना देते हैं थोड़ा तिरछा। अब ध्यान दीजिए ये हो गया तिरछा थोड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है यहाँ पर भी शाफ्ट तो रहेगा ही। देखिए शाफ्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये शाफ्ट हो गया, जिसका एक सिरा तो ये तो है ही, जिसमें अब देखा जाए तो यहाँ पर मिलेगा ये वाला अक्ष, ऐसे निकल जाएगा जो कि यहीं तक करेगा, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से देखो इसका शाफ्ट यहाँ से जाएगा, ठीक है, इसका शाफ्ट यहाँ से जाएगा ऐसे, ओके। और ध्यान दीजिए इसका जो शाफ्ट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा कोण यहाँ का थीटा जो है, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, ठीक है। जिसका यहाँ पर अब देखिए दिखा देते हैं कितना थीटा इसका। देखिए थीटा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए थीटा जो बनेगा इसका वो थीटा 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि थीटा क्या होगा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर कम हो, ऐसे भी कर सकते हैं। और थीटा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही होता है जो तिर्यक चालन गियर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अन्य बेवल गियर जो होते हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान दीजिएगा, ये जो अन्य प्रकार के बेवल गियर आते हैं इनके भी 2 प्रकार के गियर होते हैं, जिसमें पहला होता है अंतः बेवल गियर और दूसरा होता है क्राउन गियर, ठीक है ना। देखिए अंतः बेवल गियर में क्या होता है, गियर की पिच अंदर की ओर दांते कटे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, गियर के बीच अंदर की ओर दांते कटे होते हैं, ठीक है। जो गियर होते हैं उनके पिच के अंदर जो होता है दांते कटे होते हैं। और ध्यान दीजिए दूसरा होता है क्राउन गियर, इसमें स्पू गियर की तुलना में यह एक रैंक की तरह होता है, ठीक है। स्पू गियर की तुलना में यह एक रैंक की तरह होता है जो क्राउन गियर होता है। और अंतर गियर क्या आते हैं कि गियर के पिच अंदर की ओर दांते कटे होते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों यही था परस्पर काटने वाले अक्षों वाले गियर होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है एक और बचा है, उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद ये गियर का वर्गीकरण खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, तीसरा है इसमें परस्पर असमांतर तथा न काटने वाली साफ्ट अक्षों वाले गियर, ठीक है ना, जो कि ये गियर का लास्ट प्रकार है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्या है, परस्पर असमांतर तथा न काटने वाली साफ्ट अक्षों वाले गियर, ठीक है। इसके आधार पर दो प्रकार के गियर आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्पाइरल गियर, ठीक है, और दूसरा वर्म गियर। ओके, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो स्पाइरल गियर होते हैं इनके जो दांतों में बिंदु संपर्क होता है, ठीक है ना, इनके दांतों में बिंदु संपर्क होता है, और ध्यान दीजिए इसलिए कम बल पारेषण के लिए इसे प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे कम बल पारेषण मतलब प्रदान मतलब हस्तांतरण के लिए इसे प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर कम बल देना हो वहाँ पर स्पाइरल गियर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए यही कहा गया कि इनके दांतों में बिंदु संपर्क होता है और इसीलिए जो है कम बल पारेषण के लिए ये उपयुक्त होता है, मतलब सही होता है। और ध्यान दीजिए इनके दांते भी अधिक गहरे होते हैं, ठीक है ना, इनके दांते क्या होते हैं, अधिक गहरे होते हैं। तो दोस्तों देखिए स्पाइरल गियर का यहाँ पर देखिए हम डायग्राम भी फिलहाल बना दिए हैं, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार के स्पाइरल गियर का डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। इसमें आप सब जानते हैं ये होता है साफ्ट, ठीक, और सेम इसी प्रकार से आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, यदि एग्जाम में आता है तो। और ध्यान दीजिए, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं वर्म गियर के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस चालन में स्क्रू की भांति एक वर्म जो कि 1 से लेकर 8 तक चूड़ी कैसे होते हैं तथा एक वर्म गियर से संबंधित होता है, ठीक है ना। देखिए वर्म गियर में जो होता है इसमें इस चालन में स्क्रू की भांति एक वर्म होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे इस प्रकार से यहाँ पर वर्म होता है, ठीक, और इस वर्म में 1 से लेकर 8 तक चूड़ी कैसे होते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से यही होता है, इसका कारण मतलब एक चूड़ी होता है, ठीक है ना। तथा एक वर्म गियर से संबंधित होता है, देखिए यही होता है वर्म गियर, ठीक है ना, ये होता है वर्म, ये होता है वर्म गियर, और इसी से क्या होता है, संबंधित रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका भी डायग्राम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ध्यान दीजिए तो इसमें जो है दूसरा टॉपिक ये लिख दीजिएगा कि ये वर्म गियर पर दांते जो होते हैं अवतल होते हैं और ये अधिक वेगानुपात पर कम शक्ति पारेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ओके, आई होप दोस्तों आप समझ पाएंगे, और इसे जो इसी प्रकार से लिख दीजिएगा दोस्तों, तीसरा गियर का प्रकार है, ठीक है ना। तो चलिए इसे जो हम सब रफ करते हैं और अब देखते हैं गियर नहीं दोस्तों अधिचक्रित तथा प्रतिवर्ती गियर में जो है प्रतिवर्ती गियर के सचित्र वर्णन वाला वो वाला टॉपिक देख लेते हैं। ओके ना, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अधिचक्रित गियर तथा प्रतिवर्ती गियर माला में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक ये जो है 2001 से लेकर अभी तक पूछने जाने वाला अधिक से अधिक बार ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, और इसे एक बार जरूर एग्जाम के टाइम इसे एक बार रट के जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए अधिचक्रित गियर माला पहले, ठीक है ना, तो क्या होता है। देखिए इस गियर माला में देखिए यही डायग्राम है अधिचक्रित गियर माला का, ठीक है ना। इसके माध्यम से आपको समझाते हैं, ध्यान समझिए। देखिए इस गियर माला में गियर बी, देखिए ये गियर बी है, ठीक है ना, गियर बी तथा भुजा आर, देखिए ये जो भुजा बना हुआ है यही होता है भुजा आर, ठीक है ना। एक उभयनिष्ठ क्यूब पर घूमते हैं, एक उभयनिष्ठ, ठीक है ना। देखिए ये वाली भुजा जो है ये उभयनिष्ठ है, देखिए इस गियर पर भी है और इस गियर पर, इसीलिए इसे उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए उभयनिष्ठ है, इस उभयनिष्ठ देखिए इस उभयनिष्ठ को आर कहते हैं, ठीक, क्यों कहते हैं। देखिए उभयनिष्ठ क्यूब पर घूमते हैं, देखिए क्यूब पर घूमते हैं, और ध्यान दीजिए गियर ए एच, ठीक है दोस्तों। देखिए गियर ए एच, देखिए गियर जो ये ए है इसे ए एक्स पे कर रहा है, पी पर घूमता है, ए एक्स देखो यहाँ पर पी है ना, तो पी पर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। और ध्यान दीजिए पी से होकर जाने वाली अक्ष गतिशील है, देखिए पी से जाने वाली जो अक्ष है ये गतिशील है, ठीक है। और ध्यान दीजिए और भुजा आर के साथ स्थिर अक्ष क्यू के परिध तक घूमती है, और भुजा आर जो है के साथ, देखिए भुजा आर के साथ है ना, देखिए ये वाला आर यहीं पर गया, पी पर लगा हुआ है, ठीक है ना, के साथ स्थिर क्यू के परिध तक घूमता है। देखिए क्यू एच की इसका क्यू एच के परिध तक घूमता है ये, ठीक है ना, जो गियर ए होता है। और ध्यान दीजिए इस प्रकार की गति को अधिचक्रित गियर माला कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों अब देख लेते हैं प्रत्यावर्ती गियर माला को, ठीक है। देखिए आराम से, और इसे जो डायग्राम जो बना दीजिएगा इसका जो है अधिचक्रित गियर का, ठीक है ना। नहीं बनाते हैं फिर भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना।
यदि पूछता तो ये भी बना दीजिए, यदि नहीं पूछता तो इसी पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए प्रत्यावर्ती गियर माला को, ठीक है। देखिए यदि प्रथम चालक गियर तथा अंतिम चलित गियर की शाफ्टों की अक्ष समान हो अर्थात वे समअक्षीय हों, ठीक है, तो इस प्रकार की बनी माला को प्रत्यावर्ती गियर माला कहते हैं। ये भी बोलिए समझ पाए। देखिए ये भी आसान है कि यदि प्रथम चालक गियर तथा अंतिम चालक गियर की शाफ्टों की अक्ष समान हो अर्थात वे समअक्षीय हो तो इस प्रकार की बनी माला को प्रत्यावर्ती गियर माला कहते हैं। आई होप दोस्तों आप ये समझ पाएंगे। तो चलिए इसे भी अब जो है हम रफ करते हैं। अब देख लेते हैं गियर ट्रेन या फिर गियर माला किसे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसके वर्गीकरण को देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं गियर ट्रेन या फिर गियर माला के बारे में। ओके, तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो गियर ट्रेन या फिर गियर माला होता है, ठीक है ना, तो यह गियरों का एक ऐसा मेल होता है, मेल मतलब संयोजन, ठीक है ना। ये गियरों का एक ऐसा संयोजन होता है जिसके द्वारा एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर गति या फिर शक्ति संचारित की जा सकती है, ठीक है ना। तो यही चीज होता है गियर ट्रेन या फिर गियर माला, ठीक है ना। तो चलिए डिफिनेशन के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, यह गियरों का ऐसा संयोजन है जिसकी सहायता द्वारा एक से दूसरी शाफ्ट पर गति तथा शक्ति संचारित की जा सकती है। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा गियरों के एक युगल, युगल मतलब पेयर होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गियरों के एक युगल को ट्रेन नहीं कहते, ठीक है ना। गियरों के एक युगल को ट्रेन नहीं कहते। ट्रेन पद का प्रयोग एक से अधिक युगलों के लिए होता है, ठीक है ना। मतलब जब एक से अधिक पेयर बने हों तो उसे हम लोग ट्रेन कहेंगे, ठीक है ना। जब सिर्फ एक युगल रहेगा मतलब सिर्फ एक पेयर रहेगा तो उसे ट्रेन नहीं कहते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ यह है। ओके, अब ध्यान दीजिए एक चीज़ ये देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो कि अलग है, ठीक है। इसमें बस इतना ही लिखिएगा। देखिए वे इसमें इसलिए इसको आपको बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो है फार्मूला है एक हिसाब से, ठीक है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को लगाने में प्रयोग करेंगे, ठीक। देखिए योग वेग अनुपात जिसे VR से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वेग अनुपात बराबर क्या होगा, देखिए दोस्तों वेलोसिटी रेशियो है ये, ठीक है ना। देखिए चालक के RPM, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए RPM को N से प्रदर्शित करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो चालक के RPM बटे चलित के RPM, ठीक है ना। RPM को N से प्रदर्शित करेंगे। देखिए लाइट भी चली गई। देखिए ध्यान से फिर चालक के RPM को N से प्रदर्शित करेंगे जो कि चालक हो जाएगा, और चलित के RPM को N से प्रदर्शित करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, चलित हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलित लिख देंगे, यहाँ पे चालक, और RPM को N से प्रदर्शित कर देंगे। ओके, ऐसे भी दर्शा सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए ट्रेन मान, दूसरा फार्मूला है ट्रेन मान कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी यही है, इसमें जस्ट उल्टा होता है वेग अनुपात का। देखिए जस्ट उल्टा, देखिए चालक बटे चलित होता है, इसमें चलित बटे चालक होता है, ठीक है। चालक के RPM बटे चलित के RPM बटे चालक के RPM, ठीक है। देखिए इसीलिए यहाँ पर 1 बटे वेगानुपात माना जाता है, ठीक है, कि जस्ट इसका उल्टा है, ठीक। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों गियर ट्रेन के प्रकार के बारे में हमसे देखेंगे, ठीक है। देखिए गियर ट्रेन के जो प्रकार होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहला होता है सरल गियर ट्रेन होता है, दूसरा संयुक्त गियर ट्रेन होता है, और तीसरा प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन होता है, ठीक है। और चौथा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है, ठीक है। तो चलिए इस गियर के ट्रेन को स्टेप बाय स्टेप चारों प्रकार को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे रफ करते हैं और इसको देख लेते हैं, और यही जो है हमारे लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। ओके, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब कि सरल गियर मतलब जो गियर ट्रेन के प्रकार हैं उनके, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला जो है सरल गियर ट्रेन है, ठीक है, जिसको समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखिए सरल गियर ट्रेन, इसके बाद देखिएगा ध्यान से। देखिए चालक तथा चलित के बीच क्या है, चालक तथा चलित के बीच कितने भी शाफ्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। जो सरल गियर ट्रेन होते हैं इसमें चालक और चलित के बीच कितने भी शाफ्ट हो सकते हैं, ओके ना। और ध्यान दीजिएगा परंतु प्रत्येक शाफ्ट पर एक ही गियर होता है, ठीक है ना। परंतु प्रत्येक शाफ्ट पर एक ही गियर होता है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए
प्रत्येक शाफ्ट अपने स्थिर अक्ष पर घूमता है, ठीक है ना। और जो प्रत्येक शाफ्ट होते हैं वो अपने स्थिर अक्ष पर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए माध्यमिक गियर की संख्या, ठीक है, इसमें जो होता है मतलब सरल गियर ट्रेन में माध्यमिक गियर की संख्या जो होती है वो विषम होती है। मतलब माध्यमिक गियर की संख्या यदि विषम होती है, ठीक है ना। देखिए सरल गियर ट्रेन में यदि माध्यमिक गियर की संख्या सपोज मान लीजिए विषम होती है तो उस कंडीशन में जो होता है चालक और चलित के समान दिशा में घुमाव होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चालक और चलित के समान दिशा में घुमाव होता है, ठीक है ना। और यदि माध्यमिक गियरों की संख्या सम होती है तो उस कंडीशन में चालक और चलित के विपरीत दिशा में घुमाव होती है, ठीक है ना। चालक और चलित के विपरीत दिशा में घुमाव कब होती है, जब माध्यमिक गियरों की संख्या सम होती है, ठीक है ना। और चालक और चलित के बीच समान घुमाव गति कब होती है, जब माध्यमिक गियरों की संख्या विषम होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना यही है सरल गियर ट्रेन में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए VR मतलब वेग अनुपात, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो जिसे कहते हैं इंग्लिश में। देखिए इसके इक्वल क्या होता है, N चालक, जानते हैं आप लोग N क्या है, RPM है, ठीक है ना। देखिए तो N चालक बटे N चलित हो गया, ठीक। इसके इक्वल टू T चलित बटे T चालक, ठीक है ना। यहाँ T क्या है दोस्तों, ये दांते होते हैं, ठीक है ना। गियर के जो दांत होते हैं उसे कहते हैं, दांत को T से प्रदर्शित करते हैं। बोलिए इतना समझ में। तब T चलित बटे T चालक होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें केवल जो NA तो है ही, मान लीजिए RPM है। यहाँ पर देखिए चालक सिर्फ RPM में ही चालक ऊपर रहता है, ठीक है ना। अन्य सभी में चालक नीचे रहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इतना, इसका उल्टा होता है जस्ट ये सब, ठीक है। तो देखिए T मतलब क्या होता है, दांते होते हैं, N मतलब RPM होता है और D मतलब व्यास होता है, ठीक है ना। पित्तवृत्त, हाँ पित्तवृत्त का व्यास होता है, ठीक है ना, पित्तवृत्त का व्यास, ठीक है। तो ध्यान दीजिए T चलित बटे T चालक हो गया, इसके इक्वल टू D चलित बटे D चालक होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जहाँ पर प्रयोग लगेगा वहाँ पर हम आपको बताएंगे वैसे भी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। अब देखिए दूसरा प्रकार है इसका संयुक्त गियर ट्रेन। इसको ध्यान दीजिए, माध्यमिक गियर की प्रत्येक शाफ्ट, इसमें जो होता है माध्यमिक गियर की प्रत्येक शाफ्ट पर 2 गियर होते हैं, ठीक है ना। इसमें माध्यमिक गियर की प्रत्येक शाफ्ट पर 2 गियर होते हैं तथा सभी शाफ्टों की घुमाव अक्ष स्थिर होती है, ठीक है ना। इसमें सभी जो शाफ्ट है सबकी जो घुमाव दिशा है वो क्या होती है, घुमाव अक्ष क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है ना। यही कहा जा रहा है कि माध्यमिक गियर की प्रत्येक शाफ्ट पर 2 गियर होते हैं तथा सभी शाफ्टों की घुमाव अक्ष स्थिर होती है। बोलिए इतना समझ पा। तो चलिए दोस्तों इसे जो है अब हम सब रफ करते हैं और अब देख लेते हैं 2 प्रकार के और इसके गियर ट्रेन के प्रकार हैं, ठीक है ना। उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, जो गियर ट्रेन का प्रकार है। तो चलिए इसे रख करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब तीसरा जो प्रकार है गियर ट्रेन का, वो है प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन, जो कि दोस्तों इसको ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। फिलहाल इसे हम आपको बताए भी हैं, जब अधिचक्री का और प्रत्यावर्ती वाला जब बता रहे थे उसमें ही, ठीक है ना। फिर भी ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन जो होते हैं इसमें प्रथम चालक तथा अंतिम चलित शाफ्टें एक अक्ष पर होती हैं, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन में क्या होती हैं, प्रथम चालक शाफ्ट जो होती हैं, ठीक है, तथा अंतिम चलित शाफ्टें जो होती हैं एक ही अक्ष पर होती हैं। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा चौथा जो है प्रकार है वो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है। क्या है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें गियरों की घुमावों की अक्षों में से, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इसमें गियरों की घुमावों की अक्षों में से कुछ घूमने वाली अक्ष होती हैं, ठीक है ना। इसमें गियरों की घुमाव की अक्षों में से कुछ घूमने वाली अक्ष होती हैं। देखिए जिसमें जो है दोस्तों, फिर दूसरा देखिए घूमने वाली अक्षों पर, ठीक है, घूमने वाली अक्षों पर लगे गियर भी घूमते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो घूमने वाले अक्ष होते हैं और उसमें प्रयोग होने वाले जो गियर होते हैं वो भी उसके साथ घूमते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए इस ट्रेन के टोटल 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है भुजा, और दूसरा जो होता है वो होता है घूमती भुजा पर लगे हुए गियर,
और तीसरा जो होता है भुजा पर लगे गियर के साथ घूमने वाले गियर, ठीक है ना। ये 3 इसके पार्ट होते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है कि मतलब इससे जो है अन्य की अपेक्षा, ठीक है, इसमें जो है अन्य की अपेक्षा अधिक से अधिक वेगानुपात मतलब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज लिखा गया, इससे अन्य की अपेक्षा अधिक वेगानुपात प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों अब हम लोगों का ये टोटल टॉपिक खत्म होता है, बस बचता है एक टॉपिक जो कि है न्यूमेरिकल पार्ट, जिसको हम सब लेक्चर नंबर 3 में अब देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अब अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत ही जल्द मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। और दोस्तों यदि हमारे लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।